केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार के तमाम पंचायत क्षेत्र में लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें अपना अधिकार जताने का मौका मिला है, मतदान करने का मौका मिला है। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कई पदों के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम भी लगातार जनता की राय, साथ ही साथ प्रत्याशियों की, प्रतिनिधियों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। इसी क्रम में हमारी टीम आज पहुंची हुई थी ग्राम पंचायत बंसीपुर, जहां की भावी पंचायत समिति प्रत्याशी वंदना देवी, साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि पवन निराला जी से हमारी टीम की बातचीत हुई। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है कि वो महिला है, महिला होकर के वो किस तरीके से अगर जीतती हैं तो वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी, क्या उनकी प्लानिंग है, ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे किए। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम अपने चुनावी यात्रा पे है। कई चरणों में मतदान हो गया है और कई चरण का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने अपने वहां पे गांव की सरकार, जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति बना लिया है। जहां जहां बाकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के बंसीपुर पंचायत में भूतपूर्व पंचायत समिति, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके जो अभी प्रत्याशी हैं वंदना देवी, उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्हीं से बात करते हैं कि पंचायत समिति का उनका कार्यकाल कैसा रहा और इस बार किस सोच से आए हैं वो पंचायत में, क्या करना चाहते हैं पंचायत के विकास के लिए, उन्हीं से जानते हैं। आपका केलांचल टाइम्स में स्वागत है। आप एक पंचायत समिति की उम्मीदवार हैं, महिला प्रत्याशी हैं। आपका उद्देश्य क्या है, किन कारणों से आप चुनावी मैदान में हैं? चुनावी मैदान में इसलिए है, अगर पंचायत समिति अगर हम जीत जाएंगे तो प्रमुख हम दावेदार रहेंगे। अच्छा, प्रमुख की दावेदारी करेंगे, इसलिए आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अब विकास भी करेंगे। विकास करेंगे। अब हम इनके जो समर्थक हैं और निवेदक हैं उनसे ही बात करते हैं, जो भूतपूर्व में पंचायत समिति भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल कैसा रहा, इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे केलांचल टाइम्स के चैनल में। हमारा पंचायत समिति में आने का जो मकसद हुआ जी, हम 10 साल रहे तो अपना विकास किए जी, पूरा जनता जानता है हमारे बारे में जी। और अब पहले बार इसके आगे जो था उसने कोई विकास नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। आपका कार्यकाल कैसा रहा? मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपके द्वारा पंचायत में क्या क्या काम हुआ है? मेरे द्वारा रोड, नाला, वृद्धा पेंशन, कितना इस सब का क्वांटिटी बताया, सड़कें कितनी बनाई गई हो? सड़कें हम 9 सड़कें बनाए जी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सब लगा के हम लगभग 983 ठो बनाए हैं। 983 पेंशन योजना आपने लाभान्वित को दिया है। आपके द्वारा आवास भी कितना दिया गया? आवास कम से कम 25-30 ठो दिए हैं। आवास भी 30 के आसपास आपने आवास दिया है। और शौचालय हमारे द्वारा उस समय नहीं था जी, तो हमने नहीं दिया। लेकिन इस बार आपकी धर्मपत्नी वंदना देवी, जो एक महिला प्रत्याशी हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। क्या क्या काम होगा उनके लिए, उनके तरफ से पंचायत में, अगर वो चुनाव जीत के आती हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, पहले वो नदी घाट में, दर्शन घाट में छठ का जो सीढ़ी होता है वो बनवाएंगे जी। और मेरा प्रयास है कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र जो खुला था वो नहीं खुला था तो वो बंद पड़ा हुआ है, उसके बारे में हम सारा अपना दिमाग लगा के उसको लाएंगे। उसके बाद नदी में पुल है जो कि बंसीपुर, भवनिया, चाय टोला, मजदाहा आने जाने में हर साल हमारे यहाँ डूब जाता है। एक आदमी 1-2 हर साल डूबता है, इसलिए उसके लिए हम पुल बनवाएंगे जी। और क्या क्या काम आता है पंचायत समिति के दायरे में जो अपना काम आता है? पंचायत समिति एक पंचायत से दूसरे पंचायत को रोड को जोड़ने का काम करता है पंचायत समिति। लेकिन पंचायत में और भी विकास का काम होता है। जितना काम होता है उस विकास के लिए हमारा जानता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है जी। हम शिक्षा स्तर की बात करें तो शिक्षा पे कैसे काम होगा?
शिक्षा पे कैसे काम होगा। शिक्षा जैसे जैसे हमारे सामने योजना शिक्षा का आएगा उस तरह से उसका हम सप्लीमेंट करेंगे। मतलब शिक्षा पे भी आप काम करेंगे, आपने बताया स्वास्थ्य केंद्र पे भी काम करेंगे। युवकों को यहाँ पे और महिलाओं को सशक्त करने के लिए रोजगार की भी आवश्यकता होगी, उस व्यवस्था को आप कैसे देखें? रोजगार व्यवस्था करने के लिए हम सब सोच रहे हैं कि सब्जी पालन जैसे कि उस सब का यहाँ मतलब हम सब ट्रेनिंग दिलवाएं सरकार से, जो कि ब्लॉक प्रखंड के आदमी होते हैं उनको बुला बुला के ट्रेनिंग करवाए हैं। मशरूम की खेती का आपने ट्रेनिंग करवाया है, यहाँ पे युवकों को आपने ट्रेनिंग दिलवाया है? महिला सबको भी करवाए हैं, बकरी पालन का भी ट्रेनिंग दिलवाए हैं जी। तो आप अपने कार्यकाल में, पंचायत समिति के कार्यकाल में आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो पंचायत में होना चाहिए। कौन सा ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए जिसका आपको मलाल है, इस बार पंचायत समिति का चुनाव जीतने के बाद वो काम आप करेंगे? जो पहले सामने आएगा वो समस्या, उसी का हम पहले निदान करेंगे जी। लेकिन कुछ तो अभी जब आपके पंचायत बंसीपुर पंचायत में हम घूम रहे थे, हमारी टीम घूम रही थी, पता चला कि कुछ वृद्ध ऐसे हैं जिनका उम्र तो 60 वर्ष से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो वृद्धा पेंशन के दायरे में नहीं आ पाए। पहले जो हम थे कार्यकाल में तो उस समय एक भी ऐसा विकलांग और विधवा और कोई ऐसा नहीं बचा हुआ था। पहले हम बंधे हुए थे कि बीपीएल सूची में जो आता है उसी को हम वृद्धा पेंशन दिलवा सकते हैं जी। अभी जनरल हो गया। ऐसा अगर आदमी है तो हम 15 दिन के अंदर में एक भी आदमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमारा मतलब जितने भी वृद्ध होंगे आप उनको अगर चुनाव जीत के आते हैं आप तो आप 15 दिन के अंदर हम गारंटी लेते हैं उसका हम काम करेंगे। ठीक, आपने बताया कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है पंचायत समिति का दायरा क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है, आप सब कुछ बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बार पंचायत समिति के अंतर्गत कुछ और पावर दिया गया है, जिसमें विकास तो होना ही है और रोजगार भी आना है। रोजगार पे, महिला सशक्तिकरण पे आप कैसे ध्यान दें? महिला हमारी पंचायत समिति है, उनके द्वारा मेरे यहाँ बहुत सारे योजना को चलवाते हैं, बैंक चलवाते हैं, उनसे हमारा समूह मिला हुआ है। तो सारा महिला हमारे यहाँ 25 मंगल को कम से कम 25-30 महिला डेली जुटते हैं। हाँ। उस पर हम विचार धरते हैं, जो काम जिनसे नहीं होता उसका काम हमसे जो सफलता है उसका हम करते हैं। मतलब और उसके बाद पंचायत समिति का एक दायरा और होता है, पंचायत समिति जनता दरबार भी लगाता है। तो जनता दरबार लगा के आप क्या करते हैं? जनता दरबार लगा के जो काम जिसका आएगा जनता दरबार में जी, उसका पहले हम काम करेंगे, काम करके उनको देंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि पंचायत में जितने भी प्रकार की समस्याएं आएगी उसका आप समाधान करेंगे जनता दरबार लगा के। जनता दरबार आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप अपने पंचायत वासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुखिया भी रहे, पंचायत समिति भी रहे। मेरे पंचायत को 5 साल के लिए पीछे छोड़ दिया। जो मेरा पंचायत बंसीपुर का नाम था 1 नंबर पर कहलगांव प्रखंड में, वो नहीं कर पाया। हमने जो किया है वो हमारा जनता जानता है कि ये पवन निराला कौन ऐसा काम है जो कि नहीं कर सका है आज तक। बूढ़ा वृद्धा वो काम हम करके दिखाए हैं। पंचायत की जनता पवन कुमार निराला या वंदना देवी को ही वोट क्यों देगी? क्यों देगी कि वंदना देवी और पवन कुमार निराला काम के लिए हर वक्त तैयार रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, चाहे किसी गरीब को कोई तरह का विकास हो, कोई किसी को पैसा नहीं है और किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। तो यही आप पंचायत की जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि एक बार फिर से मौका देके एक बार फिर हमको जनता जितावे और जनता हमसे काम ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार निराला है। आप पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह डोली छाप है। डोली छाप जो कि पहले जमानों में लड़कियों का एक शादी होने के बाद एक गहना कहा जा सकता है उसको, कि उसी पे लड़कियां जाती थी। और आपकी जो प्रत्याशी हैं वो महिला प्रत्याशी हैं, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया। आपका चुनाव चिन्ह भी अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका मैम? वंदना देवी। वंदना देवी,
आप एक पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं, आप जनता को कुछ संदेश देना चाहती हैं? संदेश देना चाहते हैं, अगर हम जीत कर आएंगे किसी को नाराज नहीं करेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, सबको दिन हो एक। या रात हो हम काम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बंसीपुर पंचायत के एक ग्रामीण जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनका नाम नारायण मंडल है और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन्हीं से जानते हैं कि पंचायत में क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए था। चाचा, आपका स्वागत है हमारे केलांचल टाइम्स में। आप पंचायत के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। पंचायत में जो योजना आया वो हमारे घर के बगल में एक रोड है, उसमें ढलाई हुआ और वो ढलाई में दोनों तरफ दीवार है उस, और रोड जो ढलाई हुआ एक तरफ उत्तर तरफ दीवार में सटा दिया और दक्षिण तरफ खाली है, अभी भी खाली है जी। आज वहाँ मटेरियल छरी और डस्ट गिरा था, वो उठा के ले जा रहा है घर पर, बोल रहा है कि हम वहाँ पार्ट बनाएंगे, ये आपका भी कर देंगे। उसमें थोड़ा सा आज दिया है और बाकी माल ले जा रहा है उठा के। कौन ले जा रहा है? मुखिया ले जा रहा है उठा के, और वार्ड और मुखिया की मिली भगत से उठा रहा है। ये जो रोड का काम जो चल रहा था, वहाँ का जो मटेरियल है उठ के उनके दरवाजे पे जा रहा है। उसमें जब नहीं सटाया तो हम जेई को फोन किए, जेई साहब आए तो उसमें बात हुआ कि ये हम करवा देंगे। उसमें एक आइटम छुटा हुआ है कि मिट्टी खोद के नाली बनाना था, मिट्टी को नहीं खुदाई हुआ, उस ईटा पर ही नाली बना दिया, तो वो आइटम बनेगा तो आपको माइनस प्लस करके हम बनवा दिए। आज फोन लगाए, उसको नहीं उठाए फोन। और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? और तो जो बचाव उचाव हुआ था इधर उधर नाली वली वगैरह किए हैं। उसमें यहाँ के पंचायत की जनता और ग्रामीण कितनी संतुष्ट है उनके काम से? अरे जहाँ काम हुआ है वहाँ की जनता कुछ अंश में संतुष्ट है, जहाँ नहीं काम हुआ है अधूरा है वहाँ असंतुष्ट है। इस बार आप क्या चाह रहे हैं? इस बार जा रहा है कि जहाँ जो काम है जरूरी वह समाज के लिए किया जाए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं? हाँ, हम परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हो जी। क्यों? एक आप शिक्षित को बुलाना चाहते हैं, जो शिक्षित युवा होंगे, हाँ, जनप्रतिनिधि बन के आएंगे, आप उनके थ्रू आपका मतलब पंचायत का काम होगा और पंचायत का विकास होगा जी। और क्या कहना चाहते हैं? और तो जो सरकार का योजना हो उसके अनुसार काम हो, उसके अनुसार विकास करे। आपको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, हमको विकलांग पेंशन मिलता है, वृद्धा नहीं। आपको विकलांग पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। और क्या क्या योजना से आप लाभान्वित हुए हैं? आवास वगैरह मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है, आवास नहीं मिल पाया है। राशन कार्ड वगैरह में नाम है? हाँ, नाम है। राशन मिल रहा है या डीलर की मनमानी चल रही है? राशन मिल रहा है, अभी इसी साल हमारा राशन कार्ड बना है। इस साल बना है आपका जी। राशन कार्ड? जी, ये 2 महीना से मिल रहा है। 2 महीना से ही मिल रहा है। हाँ। इसके पहले नहीं बना था। तो आपने बताया कि पंचायत की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है जी। तो परिवर्तन होगा। हाँ। और कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायत के वासियों को? अब तो संदेश से वो जीतने के बाद ही ना होगा, जो जीतेंगे वो अपना काम करेंगे अपने ढंग से, सरकार के नियमानुसार। अच्छा, सरकार के नियमानुसार जो भी काम होगा करना चाहिए, करना चाहिए जी। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।